Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have started permutation and combination. In that class, I have discussed basic formula of the permutation and fundamental principle of counting. I have also done exercise 7.1 and 7.2. Today, I am going to solve questions from exercise 7.3. Right, बच्चा पार्टी? तो मैंने आपको परम्यूटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था। चलो एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग एक्सरसाइज 7.3 की तरफ बात करते हैं। बच्चों देखो, मैंने क्या बोला था कि आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आपने चीज़ें पढ़ी, राइट है। और अब उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एट द ऑन द बेस ऑफ NPR आई कैन ऑल्सो डन ऑल दैट क्वेश्चन, राइट। तो देखो बच्चा, यहाँ पे यदि तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट हो, राइट है, n different object are taken at a time, तो आप जो अरेंजमेंट बनाओगे उसे बोलोगे NPR और जो वैल्यू इवेलुएट होगी वो फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, राइट। और बच्चों हम लोग ने फैक्टोरियल के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन शुरू में ही कर लिए, राइट। वी नो हाउ टू ओपन द फैक्टोरियल। तो चलो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला काम का हो गया, राइट है। दूसरी बात हम लोग क्या करें बच्चा पार्टी, इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हर जो ऑब्जेक्ट है वह डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। यदि आपके पास रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ जी, n टू द पावर r, राइट। और फिर यू डोंट राइट लाइक दैट NPR, राइट है, n टू द पावर r। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 था, याद करना। फिर हम लोग फार्मूला नंबर 3 की बात की थी बच्चा पार्टी, वो क्या था हमारा, आई हैव एन ऑब्जेक्ट बट इन दैट एन ऑब्जेक्ट देयर आर सम ऑब्जेक्ट विच आर द सिमिलर टाइप। सपोज P ऑब्जेक्ट आर सिमिलर टाइप, Q ऑब्जेक्ट आर सिमिलर टाइप, R ऑब्जेक्ट आर द सिमिलर टाइप। देन NPR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R। आर वेटिंग बच्चा पार्टी, आपके पास यदि कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप के हैं और आप ऑन दैट टाइम यू आर डूइंग द अरेंजमेंट, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R, राइट बच्चा। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा सिमिलर, आप उससे डिवाइड मार दोगे, राइट, उतने फैक्टोरियल में, है ना। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट NPR। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया कि बच्चा पार्टी 10P2 इवेलुएट करो, तो n की वैल्यू 10 फैक्टोरियल 10 और यहाँ पे व्हाट 2 की वैल्यू r की वैल्यू 2, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा माय डियर। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया जी, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8। देखो बच्चों, हमें थोड़ा सा माइंड को मतलब इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि हम इसको पूरा ओपन कर दें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट। फिर नीचे भी क्या कह रहे हैं 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना है, सिंपल स्मार्ट कैलकुलेशन करना है। 10 इंटू 9, अब फैक्टोरियल 8 आ गया, नीचे भी है, हाँ जी फैक्टोरियल 8 आ गया, कट गया, आपको मिल गया आप बच्चा पार्टी 10 इंटू 9। तो देखो मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ आपको, क्या मैं समझाने वाला हूँ उसको देख लो आप, राइट। मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चा पार्टी कि यदि आपके पास 10P2 था तो आपको सिर्फ क्या करना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स 10 इंटू 9 करना था, राइट। यदि मैं आपको 10P3 दे दूँ तो क्या करना है 10 9 8, राइट। बस 10 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए 1 का डिफरेंस देते हुए 3 बार तक आना है, राइट। अभी देख लो फैक्टोरियल 10 अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, राइट है। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 7, और यहाँ पे भी फैक्टोरियल 7 कैंसिल हुआ, यू गॉट 10 9 8, राइट है सर। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा स्मार्ट कैलकुलेशन है। यदि मैंने आपको दिया हाँ जी 5P2, तो कितनी बार 5 इंटू 4, है ना। फिर भी यदि आप भूल गए तो आपको क्या करना है जी, आपको NPR के लिए फॉर्मूला यूज करना है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, राइट बच्चा पार्टी। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। चलो अब कुछ चीजें हम लोग और कर लेते हैं, क्या करना है वो देख लेते हैं। सर NPR का फॉर्मूला आपने देख लिया, हमने प्रूव भी किया था पिछले क्लास में कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r।
नाउ आपने अभी देखा कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइक 10p2 है ना, एंड 100p3 और 48p4। तो ये फार्मूला हम लोग कैलकुलेट करके मतलब वैल्यू निकालना अपने को आ गया। अब कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे अभी आपके पास NPN की बात हो रही है, राइट। NPN का मतलब बच्चा पार्टी आपको क्या समझना है? हाँ जी, NPN का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। हाँ जी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, राइट। तो देखो अब तुम्हें यहाँ पे दो चीजें समझनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0। अब मैं इसका आंसर 1 बता रहा हूँ, अभी प्रूफ भी करूंगा। चलो अभी मैं आपको फिलहाल NPN का मतलब समझा रहा हूँ, ध्यान देना बच्चा पार्टी, राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न होने पाए, है ना। तो चलो क्या हो गया यहाँ पे सॉरी, अभी आपने क्या देखा था माय डियर कि NPR का मतलब क्या होता है? NPR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। प्रीवियस क्लास में हुआ था। लॉजिक क्या था इसका प्रूफ का, वो भी समझ लो। प्रूफ ये हुआ था बच्चा पार्टी कि यहाँ पे आपके पास हाँ जी क्या था, आर बैक एंड प्लेसेस थे, राइट है। रिमेम्बर करो जरा, है ना। ये 1, ये 2, ये 3 डॉट डॉट डॉट, ये RF है ना। और इसमें हमें n ऑब्जेक्ट को फिट करना था। तो आपको इसके लिए ऑप्शन n मिला था, इसके लिए ऑप्शन बेटा n-1 मिला था, इसके लिए ऑप्शन बेटा n-2 मिला था, और लास्ट में इसके लिए ऑप्शन n-r-1 दैट इज n-r+1 मिला था, राइट। समझ पा रहे हो ना। तो चलो अभी यहाँ इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए थे n-1 n-2 डॉट डॉट, हाँ जी n-r+1, तो ये हमारा बन गया था NPR, राइट है। तो ये NPR की वैल्यू थी। हमें अब समझनी है किसकी वैल्यू? NPN की वैल्यू समझनी है, राइट। किसकी समझनी है वैल्यू? NPN। तो उसको भी समझ लो। चलो देखो बच्चों क्या करना है, अभी NPN का मतलब समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, राइट है। NPN मतलब अब आपके पास जो R बैकएंड प्लेस था वो N बैकएंड हो गया, तो यहाँ पे N बैकएंड प्लेस बनाओ साहब। चलो जी यहाँ पे N बैकएंड प्लेस आपने बना लिया, राइट है। दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकेंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस, और इन दिस वे यू आर लास्ट इन द nth प्लेस, राइट। अब देखो तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट है, इसके पास कितना ऑप्शन हो जाएगा बेटा? हाँ जी n हो जाएगा, राइट है। यहाँ बताओ एक कम n-1 हो जाएगा, यहाँ बताओ एक फिर से कम n-2 हो जाएगा, और लास्ट में जब आओगे तो एक ही ऑप्शन बचेगा, राइट। वैसे भी समझ पा रहे हो आप ना कैसे करना है हम लोग के यहाँ पे। जैसे आपको यदि लॉजिक नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे पैटर्न पकड़ लो। यदि यहाँ पे फॉर्म में यदि इसकी बात करूँ बेटा किसका, ए सेकंड वाले प्लेस का, तो सेकंड वाला प्लेस n-1 कैसे आ रहा है? पहले 2 में से आप -1 कर रहे हो तो 1 आ रहा है, फिर n में से माइनस कर दे रहे हो। यहाँ से बात करो तो कैसे आएगा, पहले 3 में से माइनस करो 1, 3 -1 करोगे 2 आएगा, फिर n में से कर दोगे -2 आ जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें से माइनस करना है, तो यदि आप n में से कितना माइनस करेंगे सर? 1 करेंगे, और जो आएगा n-1 कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। तो अभी आप समझ पा रहे हो। अब आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, n बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग n-2, हाँ जी n-2 एंड सो ऑन 3, 2, 1, और ये बेटा आपका होता है फैक्टोरियल n, और ये जो चीज बनेगी वह NPN बनेगी, राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कुछ बच्चों को देख के लगता है कि दे फील बोरिंग टाइप, यार ये जो चैप्टर है ना इसमें लॉजिक ज्यादा है, हाँ, मिला जुला के इसमें काउंटिंग है, ये बहुत मतलब पुरानी मैथमेटिक्स जाती है ना, एकदम पुरानी के लोग बच्चों की तरह इसमें कैलकुलेट करते हैं। फिर भी इसको स्मार्ट बनाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं ताकि आपको फटाफट चीजें कैलकुलेट करनी हो ना। तो अब देखो अब आपके पास एक पॉइंट हो गया बेटा, इसको भूलना मत। NPN की वैल्यू फैक्टोरियल n होती है, राइट। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इसको नोट कर लिया आपने। अब बच्चों अब हम आपको जो अपनी मेन पॉइंट थी उसकी बात कर लेते हैं, राइट है। चलो तो मेन पॉइंट हमने आपसे फैक्टोरियल 0 के बारे में बात किया था, तो चलो आ जाओ। तो अभी फिर से मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट रख रहा हूँ, ये रहा नोट 1। कैसे नोट 1 मिलने वाला है? NPR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r होता है, राइट है। तो अभी इसमें हमें दो चीजें देखनी है। एक ये देखनी है कि इफ आई एम गोइंग टू पुट r इक्वल टू n, देन व्हाट हैपेंड, इधर कितना हो गया बच्चे? NPN हो गया, इधर फैक्टोरियल n, और इधर कितना?
फैक्टोरियल n माइनस आर भी n हो गया, राइट है। तो बेटा ऊपर फैक्टोरियल n हो गया और नीचे कितना हो गया, फैक्टोरियल 0 हो गया। और आपने अभी अभी देखा कि ये फैक्टोरियल n होता है, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, बेटा ये कटा पूरा, तो आपको मिल गया फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, राइट। अच्छा, दूसरा चीज मैं क्या बताने वाला था आपको, सेकेंड थिंग्स इज दैट कि क्या हमारे पास फैक्टोरियल नेगेटिव की बात हो सकती है, तो उसको भी देख लेते हैं। चलो आ जाओ। एन पी आर की वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर होती है। अब इसमें नेगेटिव कैसे मिलेगा? हाँ जी, नेगेटिव वैल्यू तभी मिलेगी जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब n की वैल्यू 0 करोगे तो 0 पी आर, और ये फैक्टोरियल 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 माइनस आर, जो कि डिफाइन ही नहीं होगा सर। जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो किस बात का अरेंजमेंट कर रहे हो आप, कैसे परम्यूटेशन, राइट है। आगे बात समझ में, तो चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग फटाफट एक्सरसाइज में आते हैं। सर फिर से समझ लो कि आपके पास पहला फॉर्मूला एन पी आर इज टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, जब आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को आपको एक साथ अरेंज करनी है, राइट। उसके बाद जब रिपीटेशन अलाउड करेंगे तो n टू द पावर r हो जाएगा, और उसके बाद यदि n ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप हो जाएंगे तो उनको आप डिवाइड करेंगे। इसके अलावा परम्यूटेशन में कोई फार्मूला नहीं है, राइट। बहुत सिंपल है। तो चलो हम लोग आते हैं, अभी थोड़ा एक्सरसाइज ओपन करते हैं, जस्ट वेट। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग कि ये रहा तुम्हारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और चलो जी ये रहा तुम्हारा एक्सरसाइज, राइट। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ठीक है, अभी तो बहुत ये स्टार्टिंग की पॉइंट आ गई तुम्हारे पास, है ना। ये सब मैंने क्लास में किया था बेटा, राइट है। ये सारी चीजें हो चुकी थी। एक्सरसाइज 7.2 भी डन हो गया था। देखो ये सब फॉर्मूला मैंने रखा है अभी तक कि आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने डिराइव किया था, राइट। परम्यूटेशन के डिफरेंसेस चीजें क्लियर हो गई, राइट है। मतलब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें हम लोगों ने कर लिया है, राइट। अब माय डियर नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट है। तो चलो देखो, अभी तुम्हारा सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल है ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है ना। ये एग्जाम्पल जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते भी है और आसान भी होते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो चलो मैं इसमें एक पार्ट सॉल्व करूंगा आपको, आई पार्ट 2 मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। देख लो, तो एक पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो आपका चीजें आसान होगी। पार्ट 2 देख लो क्या करना है इसमें बच्चा। हाँ जी, इन्होंने दिया है NP4 अपॉन n-1 P4 की वैल्यू 5/3। कुछ नहीं करना है, सब पता है अपने को, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 3 टाइम्स NP4 इक्वल टू 5 टाइम्स n-1 बेटा P4, राइट है। अब आपको क्या लगाना है, आपको NPR लगाना है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, राइट। तो देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल बेटा n-4 इज हियर, दिस इज n-4 माय डियर। अजी 5 फैक्टोरियल n-1, राइट है। और यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, n-r, राइट है। n-1 -4 करेंगे बेटा -5 आ जाएगा। अभी देखो ये कैलकुलेशन तभी काम करेगा जब तक फैक्टोरियल कैंसिल ना हो। फैक्टोरियल तभी कैंसिल होगा जब इन साइड ऑफ द टर्म फैक्टोरियल विल बी सेम। तो अब आपके पास एक यहाँ पे बचता है और एक यहाँ पे। देखो बच्चों, गलती हम क्या करते हैं, हम यहाँ मतलब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख के कैलकुलेट करना शुरू करते नहीं। आपको जहाँ पे डिफरेंसेस बहुत कम आए, यदि हम इन दोनों में कैलकुलेशन करेंगे ना तो यहाँ पे डिफरेंसेस 4 का आ रहा है, तो मुझे फैक्टोरियल को n-1, n-2, n-3, n-4 इतनी बार जाना पड़ेगा, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना। तो थोड़ा दिमाग लगाना है। कैंसिल तो ऊपर नीचे से भी होगा, लेफ्ट टू राइट भी होगा। तो लेफ्ट टू राइट में क्या फायदा है, डिफरेंसेस बहुत कम है, राइट। तो चलो क्या हो गया यहाँ पे, हाँ जी 3 n को बाहर निकाला, फैक्टोरियल n-1, अब ये राइट से कटता, राइट है साहब। और अपॉन बेटा यहाँ पे फैक्टोरियल n-4 है, राइट। अब आ जाओ, हाँ जी 5 फैक्टोरियल n-1 और ये तुम्हारा फैक्टोरियल n-5। तो जो कट रहा है उसे काट दो अभी, ये चलो कट गया, राइट है। मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। देख लो बच्चों क्या बचा, 3n, और देखो इधर तुम्हारे पास फैक्टोरियल n-4 हो गया और इधर तुम्हारे पास 5 अपॉन फैक्टोरियल n-5 हो गया, राइट है बेटा। हाँ जी क्लियर है।
अब तुम्हें इसको कैंसिल करना है, तो बेटा देखो जब आप किसी टर्म को बाहर निकालोगे तो अंदर एक कम होगा। यदि आप n-5 मतलब इधर राइट से करोगे ना तो n-6 होगा, कभी भी n-4 नहीं पहुंचने वाले हो, राइट। तो आप n-4 को जब बाहर निकालोगे तो यू गॉट n-5, राइट। तो फिर से देखो, हाँ जी 3n अपॉन आपने n-4 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, तो एक कम फैक्टोरियल n-5 और ये रहा 5 अपॉन फैक्टोरियल n-5, राइट है। अभी ये भी कट गया, बहुत अच्छी बात है। अब सिंपल आपके लिए हो गया ना, 3n इक्वल टू 5 टाइम्स n-4, राइट है। आगे चलते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 5n और -5 4 जा 20। अब इधर लाओ इसको, -2n इक्वल टू -20, देन n की वैल्यू माय डियर 10, एंड आपके पास कैलकुलेशन कहीं यहाँ पे होगा, देख लो आप, दिस इज n इक्वल टू 10, राइट है। मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा, बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस आते एग्जाम में, करना जरूर, ठीक है। चलो बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा जी। अभी देखो एग्जाम्पल 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। अब हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड प्रॉब्लम है बट अच्छा क्वेश्चन है, राइट है। तो चलो फटाक से इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो अरेंजमेंट कैसे बनता है हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो चलो अरेंजमेंट कैसे बनता है उसकी बात कर रहे हैं। सी इन द एग्जाम्पल नंबर 14, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा मैं देखो पूरा एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट। आपको कितनी लेटर अरेंजमेंट करनी है, 8 लेटर, राइट, 8 लेटर अरेंजमेंट करनी है। चलो दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर डॉटर। आप इसकी स्पेलिंग अच्छे से लिखना, सही लिखना, DAUGHTER। ये दो काम करना होता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर एंड ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो वंस अगेन लॉजिक पकड़ो, क्वेश्चन है क्या कह रहा है इन्होंने बच्चा, हाँ जी, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड डॉटर। अब इसमें हम लोग पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेते हैं, हाँ जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो डॉटर में टोटल 8 लेटर्स हैं और जो वर्ड आप बनाओगे उसमें भी 8 लेटर्स होंगे, मतलब आपके पास n की वैल्यू भी हो गई 8, राइट है, और r जो आपको अरेंज जितने को अरेंज करना वो भी हो गई व्हाट 8। तो अब आपका विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन टोटल नंबर, टोटल अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, टोटल अरेंजमेंट है ना, ये बेटा हो जाएगा 8p8। बच्चा पार्टी फिर से देख लो, npn का मतलब फैक्टोरियल n होता है, थोड़ा शॉर्टकट यूज करेंगे, है ना, मतलब बार बार हम ऐसे नहीं लिखने वाले कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, है ना, थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट माय डियर, ठीक है ना। चलो तो अभी समझ में आ गया अपने को, 8p8 मतलब व्हाट, हाँ जी फैक्टोरियल 8, और मैंने बोला था कि फैक्टोरियल 8 की वैल्यू लर्न कर लेना। मुझे लग रहा है कि 40320 होता होगा, राइट, मुझे याद नहीं भाई, बट ये आपकी ड्यूटी बनती है ना। तो चलो ये डन हो गया, है ना, जो भी है ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन है ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, है ना। अब देखो यहाँ पे मजेदार क्वेश्चन बनता है, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। तो चलो नाउ सी द कंडीशन। पहला क्या है, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, ऑल वॉवेल्स, हाँ जी, अकर टुगेदर। चलो ठीक है, राइट है। अब इसमें फटाफट बेटा आ जाओ, डाटर में वॉवेल्स कौन से हैं, तो मैं देखो वॉवेल्स को सर्कल कर रहा हूँ, राइट है। तो पहला डी के बाद ए आता है, राइट है सर, ए को बाहर निकालो, हाँ जी, ए यू भी आ गया, चलो राइट है सर, ए यू GHTE। तो अभी चलो ए यू ई आ गया, राइट है, अभी तो वॉवेल्स हो गया, है ना। तो DGHT, हाँ, और बाकी कॉन्सोनेंट होंगे, राइट। तो देखो अब इनके अकॉर्डिंग ऑल वॉवेल्स, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब एक्सरसाइज में करेंगे तो वहां भी मिलेगा वॉवेल्स अकर टुगेदर, डू नॉट अकर टुगेदर, और नॉट ओनली वॉवेल्स, किसी भी लेटर को अकर टुगेदर, डू नॉट अकर टुगेदर का सॉल्व करने का सबसे बेस्ट प्रोसेस है, इसलिए इस एग्जाम्पल को बता रहा हूँ, है ना। तो ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर मीन्स क्या हुआ, इन AUE को एक साथ आना। अच्छा पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात कर लें ताकि चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अभी आप समझ पा रहे हो क्या करना है आपको,
जैसे हम लोग जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े थे तो भैया अपने पास कितने लेटर के वर्ड बनाने हैं 8, तो 8 बॉक्स बनानी है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 एंड 8। और फटाफट इसमें हम लोग ऑप्शन रखते थे, याद है। चलो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। यदि हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे टोटल कौन, इनमें से कोई भी एक आ जाएगा तो 8 ऑप्शंस हो गए, तो इसे हम लिख देते हैं 8 वेज, राइट। फिर इसके पास एक कम क्योंकि कोई एक रुकेगा, 7 वेज, राइट है। फिर यहाँ पे बोलो 6 वेज, राइट है। यहाँ बोलो, ऐसे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम करते आते थे, राइट। अभी हम लोग ने यहाँ पे फार्मूला यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पीट हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की बात कर लें। ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, ध्यान से पढ़ लेना पूरे स्टेटमेंट। वॉवेल्स अकर टुगेदर मीन्स का मतलब हुआ ये जो ए यू ई है इनको एक ही साथ रहना, मतलब दे सिट टुगेदर ऑन ए सेम चेयर। यदि इन्हें हम अलाउ करेंगे बैठने के लिए तो ये एक ही चेयर बैठेंगे। तो ए यू ई समझो, जब भी हम आपसे बोलेंगे कम्स टुगेदर, अकर टुगेदर, उसका मतलब जितने भी लेटर्स की बात करेंगे वह सिंगल एक लेटर के ट्रीट होगा, राइट है। तो अब ये ए यू ई एक लेटर बन गया, ठीक है। अब बचे तुम्हारे पास रिमेनिंग लेटर, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डी, हाँ जी सही है, जी सही है, एच सही है, टी सही है, आर सही है। देख लो बच्चा, डी जी एच टी आर। तो अब ये कितने बचे, हाँ जी डी जी, इनके लिए कोई अलग अलग कंडीशन है ना, इनको एक साथ आना नहीं है, और ये आर हो गए। तो 1 2 3 4 5, तो ये डी जी एस टी आर 5 और ये 1, तो टोटल तुम्हारे पास बच्चा हो गए ये 6 लेटर, क्योंकि ए यू ई को एक लेटर मानना है। अब ये 6 लेटर को जो तुम अरेंज करोगे हो जाएंगे 6p6, आई मीन फैक्टोरियल 6। बट बच्चा पार्ट रिमेंबर, अब ये ए यू ई का मतलब ऐसा थोड़ी हुआ कि ए यू ई ही आएगा, ये भी तो आपस में बदल सकते हैं। हो सकता है यू ए ई आ जाए, राइट है, हो सकता है ई ए यू आ जाए, राइट है। तो दे कैन बी आल्सो चेंज, राइट। तो अब ये आपस में कैसे बदल सकते हैं बेटा, हाँ जी 3 लेटर्स है, दे कैन बी चेंज बाई, हाँ 3p3, दैट इज व्हाट, फैक्टोरियल 3, है ना। समझ पा रहे हो माय डियर, राइट, समझना पड़ेगा, है ना। तो समझ पा रहे हो, तो चलो यहाँ पे अब आप आंसर देख लो। चलो नाउ सी, तो अब आपका जो फाइनल आंसर हुआ, फिर से मैं बताऊं, चलो वेट 1 मिनट, फिर से देख लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको वंस अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखो, तुम्हें क्या करना है, वॉवेल्स अकर टुगेदर का मतलब समझ में आ गया। जब भी किसी को अकर टुगेदर करेंगे उन्हें एक बॉक्स में बना लेंगे, ए यू ई एक बॉक्स में हो गए, और बचे सारे लेटर कौन से, प्लस रिमेनिंग लेटर, राइट है, रिमेनिंग अल्फा, रिमेनिंग अल्फा लेटर आर एल, राइट है। तो ये 1 लेटर रिमेनिंग हमारे पास कितने हैं बच्चे, रिमेनिंग हमारे पास 5 हैं। कौन कौन से हैं, डी है, जी है, एच है, टी है, आर। तो ये टोटल कितना हो गया 6। नाउ दे कैन बी अरेंज बाय 6p6। अब बात किसकी आती है, बट माय डियर ए यू ई भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो कैसे हो जाएंगे, हाँ जी 3p3, है ना, 3 लेटर है आपस में 3 तरीके से बदल सकते हैं। तो ये हो गया फैक्टोरियल 3, राइट है। अभी मैंने बात किया था ना, n अपॉन n माइनस आर करोगे, 0 वैल्यू होना जाएगा, राइट है। देन टोटल अरेंजमेंट बेटा हो गया 6p6, मतलब फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया किसका, ये फर्स्ट वाले का, राइट, ठीक है। सेकंड वाला क्या करना है बेटा, सेकंड वाला हमेशा सारे क्वेश्चन यही प्रोसेस करोगे। ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर के बाद जब आपसे पूछेगा डू नॉट अकर टुगेदर, टोटल माइनस कम्स टुगेदर करना है। क्या करना है आपको सेकंड वाले के लिए, यहाँ पे देख लो, टोटल माइनस कम्स टुगेदर या अकर टुगेदर, राइट है। तो अभी टोटल कितना है हमारे पास, ये है फैक्टोरियल 8, तो चलो फैक्टोरियल 8 हो गया, और कम्स टुगेदर कितना है ये आपने निकाला है ना, इधर लेफ्ट में फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, और जो आ जाएगा वो आंसर है। और आप देख लो कि यही लॉजिक है, यहाँ पे इन्होंने पूरी कहानी लिखी है और मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी, राइट। तो बेटा कहानी को समझ में आना जरूरी है, राइट बच्चा बड़े। तो चलो ठीक है, फटाफट कुछ क्वेश्चन अब हम लोग एक्सरसाइज में आ जाए माय डियर। चलो जी, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, है ना। अब देखो एक्सरसाइज 7.3 की बात करते हैं, राइट है। 7.3 में आ जाओ। अच्छा 7.3 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें पहले तुम आ जाओ, जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है वह हम
टिक कर रहे हैं यहाँ पे, आई मीन 6 और 7। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये सिंपल है ना। तो अब हम यहाँ पे 6 पहले सॉल्व कर दें आपके लिए। चलिए जी, आपको n की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, राइट है साहब। तो आप यहाँ पे देख लो n-1 p3 इज टू np4 की वैल्यू 1:n दिया है बच्चा, पढ़ी। सिंपल है ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया ना। तो कैसे करेंगे, n-1 p3 अपॉन np4 की वैल्यू 1/9 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 9 टाइम्स n-1 p3 इक्वल टू 1 टाइम्स np4। अब आप फार्मूला यूज करेंगे, npr का क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, राइट। तो चलो अजी 9 इंटू फैक्टोरियल n मतलब n-1, राइट है बच्चा, अपॉन n-r, -1 -3 -4 हो जाएगा, लिख रहा हूँ डायरेक्ट है ना, n-4 इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4। बच्चे ये तो बहुत सिंपल हो गया है, तो ऐसे कैंसिल हो गया, राइट है माय डियर। चलो 9 फैक्टोरियल n-1 इक्वल टू n कॉमन करेंगे, n-1 हो जाएगा और एक कैंसिल, माय डियर दिस इज योर व्हाट, फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम लोग ने ये वाला पार्ट कर लिया, राइट है, सिंपल था। अच्छा, अब इसका सेकेंड वाला पार्ट कर लो बेटा। इसमें अब तुम्हें आर इवेलुएट करना है ना, तो इसका मैं हिंट देता हूँ आपको। दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो 7 का पार्ट 1 कर रहा हूँ, पार्ट 2 आप करेंगे, राइट है। क्या दिया इन्होंने जी, 5pr इक्वल टू 2 टाइम्स 6pr -1। n की वैल्यू यहाँ पे 5 बचा पड़ी, तो चलो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 -r, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल n-r 6 -r -1, राइट है। तो चलो बच्चों, फैक्टोरियल 5 और यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल 5 -r, और ये रहा 2। बेटा देखो मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको देखना है लेफ्ट टू राइट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहाँ पे डिफरेंसेस कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस 1 का है, तो यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो 6 को बाहर निकाल लेते हैं, राइट है। अंदर क्या बचा, फैक्टोरियल 5, और ये देखो 6 -r माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 7 -r, राइट है। अभी ये फैक्टोरियल माय डियर कैंसिल हो गया ना। तो अब देखो मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलो ये तो आपने कंप्लीट कर ही लिया, इसलिए इसको यहाँ पे हम इरेज कर दे रहे हैं, राइट। नाउ सी माय डियर क्या हो गया अब यहाँ पे हमारे पास जी, इधर बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 -r की वैल्यू 6 2 12 चलेगा साहब, अपॉन 7 -r। बच्चा देखो इधर गड़बड़ होता है ना, हम बिना सोचे समझे अब क्या करते हैं बच्चे कि इधर लेफ्ट से 5 -r को बाहर निकालेंगे, तो सोचेंगे 6 -r। अरे बाहर निकालने का मतलब एक कब होगा ना, 5 -r जब बाहर आएगा फैक्टोरियल के, तो अंदर एक कम, 5 -r -1 दैट इज 4 -r। आर यू गेटिंग मी, है ना। तो हमें समझना है कि विच नंबर इज ग्रेटर, राइट, 5 -r और 7 -r। तो माय डियर 7 -r इज ग्रेटर देन 5 -r। तो अब आपको डिसीजन लेना होगा, ले लिया आपने कि 7 -r को बाहर निकालेंगे, राइट। तो देखो 1 अपॉन जी फैक्टोरियल 5 -r और ये 12, और यहाँ पे देखो एक बार मैंने 7 -r को बाहर निकाला, एक कम, मतलब एक माइनस करोगे तो 6 -r, तो फिर 6 -r को भी बाहर निकालो, फिर से कम करोगे व्हाट, 5 -r, राइट। अब ये माय डियर कैंसिल हो गया ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मार लो जी। तो चलो 7 -r इंटू 6 -r, और ये इधर रहा 12, है ना। तो मल्टीप्लाई भी करके सॉल्व भी कर लेते हैं। चलो 7 6 42, है ना, माइनस 7r 6 7 into 6 42 माइनस 7r, हाँ जी, माइनस 6r, राइट है, आर की मल्टीप्लाई प्लस, हाँ जी, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 12 हो गया। तो चलो आर स्क्वायर माइनस 13r, और बेटा 42 और इधर आएगा तो हमको लग रहा है 30 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन गया, मतलब आर के दो वैल्यूज मिलने वाले हैं, है ना। चलो क्या क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तुम्हारा मुझे बन रहा है, आर निकालेंगे तो r माइनस 10 और माइनस 3 निकालेंगे तो फिर से r माइनस 10 0 हो जाएगा, राइट। तो जस्ट वेट, चलो इसको भी हटा ही दे बच्चा, हाँ ठीक है, डन।
चलो तो क्या हो गया यहाँ बच्चा बड़ी सी, नाउ इट बिकम, हाँ जी, एक ब्रैकेट में तुम्हारे पास r माइनस 10 हो गया और दूसरे में हो गया साहब r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा r की वैल्यू 10 एंड r की वैल्यू 3। बट आपको मैंने बताया था कि जब आप NPR में आएंगे तो r की मैक्सिमम वैल्यू n के इक्वल होगी, उससे एक्सीड नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 5 और इधर 6 है, तो इट कैन नॉट बी एक्सीड देन मोर 6 राइट है। तो आपका ये आगे लिखना है n फॉर नॉट, p फॉर पॉसिबल, इसके आगे लिखना है आंसर। सिंपल है सर, राइट। तो बच्चों मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए और आ भी रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आई हैव कंप्लीटेड। अब हम आते हैं आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में, राइट। तो वर्ड प्रॉब्लम ही बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम है, फटाफट कर लेते हैं, चीजें समझ में आएंगी। चलो राइट बच्चा बड़ी, अब आप देखो यहाँ पे कि तुम्हारे पास आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देखना अजी। 3 डिजिट नंबर क्या निकालना आपको, 3 डिजिट नंबर्स, राइट है। यूजिंग द डिजिट 1 to 9, यूजिंग द डिजिट लिख भी रहा हूं यहाँ पे, यूजिंग द डिजिट 1 to 9, है ना। डिजिट, नो डिजिट मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कंडीशन आपको समझ में आ गया ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, राइट है बच्चा बड़ी। तो अब समझ लो क्या हुआ। रिपीटेशन अलाउड का मतलब यदि आपके पास जो नंबर है वह नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यदि रिपीटेशन अलाउड होता तो 1 1 1 2 2 2 3 3 टाइप के नंबर मिलते हैं, लेकिन अभी अलाउड नहीं है, तो ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। तो माय डियर सिंपल, यदि हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना है तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। दिस इज बॉक्स 1, बॉक्स 2, और यहाँ पे इनमें से कोई भी एक नंबर आएगा बेटा, लेकिन इस जगह के लिए जो ऑप्शन होगा वह टोटल 9 होंगे, तो 9 वेज हो जाएंगे, राइट। अब इसके बाद बच्चा पार्टी, अब कोई एक रुकेगा, अब नेक्स्ट के लिए मूव करेंगे तो 8 वेज हो जाएगा, और नेक्स्ट के लिए व्हाट 7 वेज हो जाएगा। और बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 7 into 8 into 9, राइट। 7 into what, 8 9 जा 72, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 जा 14, 7 6 जा 14, फिर 5 राइट। और यदि आपको फार्मूला यूज करना हुआ तो कैसे करेंगे, द n इज इक्वल टू व्हाट 9, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 9 कर लेंगे, राइट। और r की वैल्यू कितनी, आपको जो डिजिट बनानी है वो 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट, तो r इज इक्वल टू व्हाट 3। तो आपके पास हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, तो आप लिख सकते हैं टोटल 3 डिजिट्स नंबर्स आर 9p3, और मैंने बोला था अभी कि फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार आना होता है बच्चा, बट कोई बात नहीं। 9 8 7 6 हुआ, और नीचे कितना बच्चा 6, और आपका ये आंसर हो जाएगा साहब। ठीक है माय डियर, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा, राइट है। चलो माय डियर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, हाउ मेनी 4 डिजिट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे माय डियर, क्वेश्चन नंबर 3। चलो तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। बड़ी अच्छी क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 3 डिजिट इवन नंबर्स, राइट। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द डिजिट 1 2 3 अजी 4 6 7। बच्चा बड़ी, ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, इसे फार्मूले बहुत कम है, 2-3 फार्मूले हैं यहाँ पे, बस सोचना है, ये सिंपल एक काउंटिंग है यार। मतलब यदि हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो ये मतलब NPR जिसको नहीं भी पता है ना, वो भी दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकता है कि चल भाई कैसे कैसे हो सकता है, राइट। बट प्रोसेस है यहाँ पे, तो करो। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, अजी नो 5 नहीं है, 1 2 3 और 4 6 7।
बेटा क्या बनाना है तुम्हें? 3 डिजिट इवन नंबर, तो फटाक से यहाँ पे 3 बॉक्स बना लो पहले, है ना। चलो जी, बन गया बॉक्स, राइट है। दिस इज द बॉक्स 1, दिस इज द बॉक्स 2, बॉक्स 3। अच्छा, अब आप देख लो कि आपके पास टोटल कितने डिजिट है यहाँ पे। टोटल डिजिट्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सिंपल है यार, 6 हो गया ना। अच्छा, इसमें इवन कौन से हैं? इवन डिजिट्स लिख लेते हैं। चलो, इवन डिजिट्स आर जी 2 है, 4 है, 6, दैट इज वो भी हमारा 3 है, राइट। तो बच्चा पार्टी, अब आपको ये समझना है ना। देखो, मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। मैंने शुरू में बोला था कि बेटा मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एनपीआर को अरेंज करूंगा, एक साथ सेट करूंगा। तो देखो, यहाँ पे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ज्यादा आसान है, राइट है। ठीक है, तो अभी ये बताओ कि ये हमारा इवन कैसे होगा। इस जगह को इवन करने के लिए तुम्हें यहाँ पे या तो 2 रखनी है, या तो 4 रखनी है, या तो व्हाट अजी 6 रखनी है। मतलब एक चेयर पे 3 बंदे, क्या हो गया 3p1। नहीं समझ पाए? एंड राइट, बचे कितनी चेयर? 2। और बंदे कितने बचे? देखो, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे 2 4 6 को भी माइनस करते हैं। अरे यहाँ तो कोई एक ही ना बैठेगा, बाकी तो मूव कर जाएंगे। मतलब टोटल तुम्हारे पास 6 डिजिट हैं, तो कोई एक बैठ गया। कौन बैठा? 2 4 6 में से कोई एक। तो अभी भी एक बैठने के बाद 2 मूव करेंगे ना, मतलब 5 बचे, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट जी 5p2, राइट है। ये तुम्हारा एक लाइन का आंसर हो गया। तो 3p1 निकाल लेंगे आप, 3 हो जाएगा, राइट। 5p2 का मतलब 5 इंटू 4, 5 4 जा जो भी होगा निकाल लेंगे, है ना। चलो ठीक है। अच्छा, हम दूसरे तरीके से कर लें, ऑप्शन नंबर 2 से करें। चलो ऑप्शन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कैसे करना है ऑप्शन नंबर 2? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चलते हैं साहब, सिंपल है ना। 1 2। चलो सर, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स? तो इवन तभी होगा जब यहाँ पे तुम्हारे पास या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6। तो दिस कैन बी ऑक्युपाइड बाय व्हाट 3 वेज, या तो 2 4 6। अब इसमें से कोई एक बचेगा, बच्चा नेक्स्ट मूव करेगा यहाँ के लिए। तुम्हारे पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। एक कम हो गया, तो ये बचा तो व्हाट 5 वेज, और इसके लिए एक कम हो जाएगा, ये होगा 4 वेज। एंड टोटल अरेंजमेंट, हाँ जी, टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 इंटू 3, और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपका आंसर बता भी सकता हूँ, जस्ट वेट जी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट जी 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर 1 2। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है बच्चा पार्टी, वह है 60, राइट। चलो, क्लियर हुआ माय डियर? आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट है। तो चलो, अभी फिर से हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। तो अभी मैंने 1 डन कर लिया, 2 सिमिलर था, कोई बात नहीं, 3 डन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट। ये भी बहुत सिंपल हो गया। चलिए जी 5, आज ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। देख लो बच्चा पार्टी, क्या है यहाँ पे? फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज चेयरमैन एंड वाइस chairman, assuming one person cannot hold more than one position, right है। तो माय डियर, आपको देखना है कमेटी में जो पर्सन है वह कितने हैं? 8 पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन इन कमेटी, राइट है, कितने हो गए? 8। चलो, तो कमेटी फ्रॉम कमेटी ऑफ 8 पर्सन, इन हाउ मेनी वेज कैन, तो आपके पास जो कमेटी है उसमें 8 बंदे हैं, राइट है, दे आर द 8 पर्सन। और नाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, राइट है। तो बच्चे ये देखो, ये तुमने आराम से 2 चेयर बना ली, ये हो गया तुम्हारा C फॉर चेयरमैन,
और ये हो गया तुम्हारा दूसरा चेयर, ये इसको बना लेते हैं व्हाट, जी चलो ये हो गया तुम्हारा वाइस चेयरमैन की कुर्सी, राइट है यार, मस्त समझ रहे हो ना। ये अभी ऑप्शन किधर से देखना होता है तुम्हें, ऑप्शन इधर की तरफ देखना है, ये जो कुर्सी है आई मीन ये जो चेयर है ना, या ये चेयर कोई एक को, है ना, आइदर आर की बात हो रही है, किसी एक के पास कितने ऑप्शन है, मतलब ये तो खुश हुआ ना, मतलब आप ऐसे समझ लो कि यदि आपका शॉप है और एक बार 8 बंदे मार्केटिंग के लिए निकलते हैं, तो पहला जो दुकानदार होगा उसको लगेगा ये 8 में से कोई एक अपने पास आएंगे, तो उसके पास ऑप्शन 8 हुए, तो बच्चा पार्टी इसको ऑक्युपाई करने के लिए ऑप्शन नंबर ऑफ वे टू ऑक्युपाई 8 वेज, राइट है। अब देखो ये काम कंप्लीट हो गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या था, यदि कोई काम आप m तरीके से कर सकते हो, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क यू कैन डू द अदर वर्क बाय द n वेज, देन टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी m into n। अब ये बेटा इसमें से कोई एक बंदा सिलेक्ट हो गया, अब रेस्ट कितने बचे 7, तो इसके लिए हमारे पास 7 हो जाएगा। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 8 into 7 और जो आएगा आई मीन 56 विल बी आंसर, राइट है। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने 5 भी कर लिया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 हो चुका, 7 हो चुका। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखो नाउ सी बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, इन हाउ मेनी वर्ड्स, हाँ जी, इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो स्पेलिंग पूरा सही लिखना, छूटने ना पाए यहाँ पे। इक्वेशन ई क्यू यू है, उसके बाद ए है, फिर टी है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर एन है। मैं काउंट भी कर लेता हूँ बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास इक्वेशन में कितने लेटर्स हैं, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 8, वो भी इक्वेशन में, राइट है। तो चलो अब हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की बात कर ली। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स, ओहो, यूजिंग ऑल द लेटर्स मतलब n की वैल्यू भी 8 हो गई और r की वैल्यू भी 8 हो गई। यदि मैं बोलता यूजिंग 4 लेटर्स, यूजिंग व्हाट 4 लेटर्स, आपका आंसर 8p4। यूजिंग 2 लेटर्स 8p2, राइट है। यूजिंग 1 लेटर्स देख लो 8p1, है ना, 8p1। एक लेटर बनाने हैं तो ई अलग क्यू अलग, राइट है। तो यहाँ पे तुम्हें पूरे सबके सब लेने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, NPR आई मीन 8p8। और ये देखो फिर से फैक्टोरियल ए मिला, राइट। तो बच्चा मैंने क्या बोला था कि आपको 1 to 10 तक फैक्टोरियल की वैल्यू लर्न करनी है। उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अब तुम्हें 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं करना पड़ेगा, फिर 8 into 7 56 नहीं करना पड़ेगा, 6 into 5 30 नहीं करना पड़ेगा, और 4 into 3 आई मीन जो भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब कैलकुलेशन बच जाओगे, सीधे तुम आंसर लिखोगे 40320, राइट। वैल्यू लर्न करना शायद यही होता है, मुझे याद नहीं, राइट है। तो चलो हाँ जी 8 कंप्लीट, हाँ जी 8 कंप्लीट, है ना। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा बड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है। चलो ठीक है, तो घबराना मत, अभी टाइम है अपने पास, है ना। थोड़ा सा क्लासेस हम लोग लंबा कर लेंगे, 2-4 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, राइट। आर यू गेटिंग मी? नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर वर्ड मंडे है। तो चलो यहाँ पे पहले स्पेलिंग लिख लो मंडे का, MO फिर N फिर D। देखो भाई कोई मिस मत करना ना, नहीं तो फिर पूरा आंसर कर रहा है। एज्यूमिंग नो लेटर्स रिपीटेड, पहला क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। द फर्स्ट क्वेश्चन है 4 लेटर्स आर यूज्ड। अभी जो मैंने बात किया वो देखो यहाँ पे आ गया, 4 लेटर्स आर यूज्ड, है ना। तो पहले आप टोटल काउंट कर लो माय डियर, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। देखो स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं, हैंड राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं, लॉजिक है, मैथ है ना, अपने अच्छे से लिखना। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 6। यहाँ पे भी मैं काउंट कर ले रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6, डन। तो चलो n की वैल्यू 6 हो गई, राइट है। अब तुम्हें पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, क्या करना है, यदि आप लिखना चाहते हो अच्छे से तो आप लिख सकते हो
total number of words using 4 letters इक्वल टू 6p4, राइट। तो इसको सॉल्व कर लोगे, हाँ जी। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r 6 माइनस 4 आई मीन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू याद है ना कि भूल गए हो? तो ये तुम्हारा एक आंसर हो गया, राइट। दूसरा बेटा, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। चलो सेकंड की बात कर दें। सब ऑल लेटर्स यूज्ड, ऑल लेटर्स यूज्ड, तो कितने हो गए? हाँ जी 6p6 फैक्टोरियल 6, वैल्यू रख लेना फैक्टोरियल 6 की। चलो डन। थर्ड देखो, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। तुम्हारे पास यहाँ पे वॉवेल कौन सा है माय डियर? तो अभी यहाँ पे तुम्हें सेपरेट करना पड़ेगा। वॉवेल्स कौन कौन से यहाँ पे? हाँ जी, एम तो है नहीं, ओ है, टिक, एन नहीं है, डी नहीं है, ए है। तो अब आप समझ पा रहे हो? तुम्हें क्या करना है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर, ये जो तुम लिखोगे ना उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी हो, राइट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए, राइट, वॉवेल। तो वॉवेल मतलब या तो ए मिलेगा या तो ओ मिलेगा। तो दिस इज द 2 रिमेनिंग 5 कैन बी अरेंज बाय 5p5, दैट्स ऑल, राइट है ना। समझ पा रहे हो ना? पहला लेटर तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा तो इसमें वॉवेल में आना चाहिए, तो ओ या ए आएगा। तो रेस्ट ऑफ द लेटर कितने, 5 में बचा, तो 5p5 ना, राइट। तो चलो जी, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 9 भी कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरफ मूव करते हैं। वेट, तो माय डियर चलो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बताया था कि यदि आपके पास बेटा n ऑब्जेक्ट है, राइट है, रिमेम्बर करो, और इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर है p q r टाइप, तो आप अब इसके अरेंजमेंट को कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। तो जो भी क्वेश्चन मिलेंगे पहले उसमें लोग चेक कर लेंगे कि सारे लेटर्स अलग अलग हैं या सेम है, राइट। जैसे आप किसी भी क्वेश्चन में देख लो, जो भी किया सब में डिफरेंट लेटर थे इक्वेशंस में, MONDAY मंडे में, बट नाउ सी इन दिस क्वेश्चन 10 में आपको देखना पड़ेगा कि लेटर्स यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, राइट है। तो जो लेटर्स हैं बेटा माय डियर, दिस इज द वर्ड मिसिसिपी ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MISSISSRE और फिर PPI। तुम लोग चेक कर लेना एक बार अच्छे से क्या हम राइट हो रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट है। यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो ठीक है। तो चलो राइट, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 11, चलो n की वैल्यू कितनी हो गई 11, राइट। अब आप देखो इसमें m कितनी बार आया, m कितनी बार आया है, तो यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा आपको, m एक बार आया, राइट। तो लिख लो यहाँ पे 1 टाइम्स, चीजें क्लियर होनी चाहिए है। आई की बात कर रहा हूँ, तो आई कितनी बार आया है इसको भी काउंट कर लो बच्चा पार्टी। आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, 2 3 4 4 टाइम्स आई इज हियर, राइट। काउंट करते रहना, तुम लोग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट है। एस देखो बेटा, यस 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो एस भी तुम्हारा 4 टाइम्स आ गया, राइट है, 4 टाइम्स। अब उसकी बात आती है माय डियर पी की, तो पी भी लिख लो। पी कितनी बार आ रहा है बेटा, यही तो है पी बस, हाँ 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। नाउ काउंट कर लो, 2 4 6 4 10 11, so I hope this is correct। तो देखो, विदाउट एनी कंडीशन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू 4 आईज नॉट कम टुगेदर। देखो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन डाल दिया है कि आईज नॉट कम टुगेदर, राइट, आईज नॉट। तो हम पहला जो कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये कि जितने भी लेटर्स तुम्हारे पास इसमें है सबका यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो,
तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा टोटल हमारे पास n फैक्टोरियल 11 हो गया अपॉन जो रिपीट करेगा डिवाइड करेंगे। तो I कर रहा है 4 हो गया, S कर रहा है 4 हो गया, P कर रहा है 2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये मैंने क्या निकाला, विदाउट एनी कंडीशंस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बाय यूजिंग द ऑल द वर्ड्स ऑफ द मिसिसिपी, राइट। अब आप अपने क्वेश्चन की बात करो, इन्होंने बोला आईज नॉट कम टुगेदर, मैंने बताया उस एग्जांपल में आईज कम टुगेदर पहले निकालना होगा, टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टोटल में से माइनस करेंगे आप। तो सर ये देखो सबसे पहले आप निकालेंगे कम्स टुगेदर, क्या निकालेंगे आप जी, कम्स टुगेदर, राइट है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिनको भी कम्स टुगेदर करना है उनको एक सीट बैठाना है। तो ये तुम्हारा एक सीट हो गया, राइट है। इसमें कितने आएंगे, सारे आई आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 आ गए। और अब जो बचे रेस्ट ऑफ द लेटर उनको आप अलग कर देंगे। तो रेस्ट ऑफ द लेटर कितने हैं यार, 4 तो बाहर हो गए, बचे कितने, 7 लेटर्स, राइट है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या आएंगे वो छोड़ो, 7 लेटर्स। अब इन 7 लेटर्स में ध्यान देना कौन रिपीट कर रहा है। इस 7 लेटर में तुम्हारा एस रिपीट कर रहा है, हाँ, और पी भी रिपीट कर रहा है, राइट है, हाँ। तो ये भी आप इसको पूरा ख्याल रखना है आपको, राइट। जो रिपीट करना है उसमें डिवाइड करना। अब ये पूरा एक पैक हो गया, राइट है। तो इस पैक की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ जी, फैक्टोरियल 8, राइट। इस 7 लेटर और इसको हम लोग एक लेटर मानते हैं। एग्जाम्पल में ध्यान दो, मैंने किया था, है ना। जितने भी लेटर्स कम्स टुगेदर होंगे उनको आपको सिंगल एक लेटर मानना है, राइट है। तो 7 + 1 फैक्टोरियल 8 हो गया माय डियर। उसके बाद जो इसमें रिपीट करेगा उसको डिवाइड मानना है। एस कर रहा है तो फैक्टोरियल 4 और ये कर रहा है तो 2। ये हमारा केस था कम्स टुगेदर। और तुम्हारा क्वेश्चन है आईज नॉट कम टुगेदर। तो यहाँ पे नॉट कम टुगेदर की बात कर लें, नॉट कम टुगेदर, राइट है। तो समझ पा रहे हो क्या हो जाएगा, टोटल माय मतलब फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। और ये आपके लिए होमवर्क है, राइट, सॉल्व करना है ना। समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, आइडिया कैसे करोगे, लेकिन ये सब देखो मैं बता दूं इन द एग्जामिनेशन, है ना। यदि कोई बच्चा फैक्टोरियल को सॉल्व करके लिखता है और कोई नहीं लिखता है तो थोड़ा डिफरेंस होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली जिनका पूरा सोल्यूशन होता है उनको पूरा मार्क्स देते हैं। बट ऐसा नहीं कि मतलब हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और हम फैक्टोरियल 11 को सॉल्व कर रहे हैं, हाँ, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने में पूरा 3 से 4 मिनट जाएगा, बट यू आर नॉट श्योर कि जो आपका आंसर आ रहा है वो सही होगा ना, और आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाएगा। तो इन दैट केस जब आपके पास टाइम नहीं है तो वहां पे ऐसे छोड़ दो, काम चलेगा। सॉरी, लेकिन जब टाइम है तो कैलकुलेट करो, है ना। तो कर लेना बच्चा बड़ी, राइट है, छोड़ता हूँ मैं भी। चलो अब हम आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पे, है ना, तो चीजें हमारी सॉरी सही हो जाएंगी। चलो, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्हाट, 11। सर आपके पास जो 11 है ना, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P है, राइट है, E R M भी है, U T राइट, A फिर T फिर बेटा I है, फिर O और N S है। देखो स्पेलिंग कुछ भी लेटर छूट गया तो आंसर नहीं आएगा, परेशान हो जाओगे, राइट है। तो देखो परम्यूटेशन में 1 2 3 4 जी 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई होप 12 है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा तुम्हें करना क्या है, पहले लिख दो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो भी हैं वह है हमारे पास फैक्टोरियल सॉरी ओनली 12, डन। अब इसमें रिपीट क्या कर रहा है, P तो रिपीट कर नहीं रहा है, नहीं कर रहा है, E ए भी नहीं कर रहा है, M नहीं कर रहा है, U नहीं कर रहा है, T ओनली T इज रिपीटिंग है। T हमारा रिपीट कर रहा है कितनी बार, 2 टाइम्स। देख लो बेटा, फिर से चेक करते हैं, PERMUTATIONS, P नहीं आया है, P सिर्फ एक बार, राइट है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे P 1 टाइम्स। E कितनी बार है चेक कर लेना, 1 टाइम्स लिखना होगा। R ये भी 1 टाइम्स है, राइट। M ये भी तुम्हारा 1 टाइम्स है। U ये भी तुम्हारा 1 टाइम्स है।
u के बाद t, ये तुम्हारा 2 टाइम्स है ना, फिर a आ रहा है, ये भी तुम्हारा क्या है बेटा 1 टाइम्स है, राइट। टी यू टी, आई की बात आ गई, आई ये भी माय डियर 1 टाइम्स आ रहा है, ओ देख रहे हो सब 1 टाइम्स आ रहा है, एन ये भी 1 टाइम्स आ रहा है, और एस ये भी 1 टाइम्स आ रहा है, राइट है। आप काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12, राइट। तो अभी समझ में आ गई बात, क्या करना है हमें, विदाउट एनी कंडीशन जो हमारा इसका सोल्यूशन होगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बाय यूजिंग द वर्ड्स परम्यूटेशंस, है ना, सबके सबका इस्तेमाल करके आप जितने भी वर्ड्स बनाओगे वह वैल्यू है फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2, राइट। नाउ सी बेटा तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो है, सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड विथ एस, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फटाक से यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो साहब बॉक्स बना लेते हैं जितने भी बनेंगे, है ना। कितने बनाने हैं 12, राइट। हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। अब इनके अकॉर्डिंग क्या करना है, वर्ड स्टार्ट विथ पी, तो ये चीज हमारी पी हो गई, एंड एंड विथ एस, तो ये हमारी एस हो गई। अब बचे तुम्हारे पास कितने जगह बच्चों, इसकी जगह पे तो आप कुछ रख नहीं सकते हो, तो इसके लिए वन वेज ओनली, राइट है, और इसके लिए भी क्या एक ही ऑप्शन है। अब रेस्ट ऑफ द लेटर्स तुम्हारे पास माय डियर कितने हैं 10, तो दैट कैन बी मैनेज बाई 10 p 10, है ना, यही लिखा था। और जो हमारा रिपीट करेगा उसे डिवाइड करना नहीं भूलना है, तो क्या है हमारा रिपीट कर रहा बच्चा पार्टी टी, तो फैक्टोरियल 2, आई मीन ये आंसर हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 p 10 फैक्टोरियल 10, फिर से मैं बता रहा हूँ एन पी एन व्हाट फैक्टोरियल एन, जनरली बच्चे यहाँ कैलकुलेट करना शुरू करते, राइट है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, राइट, सॉल्व कर लेना। अब सेकंड तुम्हारा क्या है, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, फिर देखो पंचायत हुई, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर का मतलब क्या हुआ, हम सारे वॉवेल्स को एक साथ रखेंगे, राइट है। तो चलो तो फटाफट क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, अच्छा इसको हटा देते हैं तो जाने दो कोई बात नहीं, आनंद दोगे, ठीक है। वॉवेल्स लिख डालो, वॉवेल्स क्या क्या है भाई, तो एक तो ई आ गया, लिख लिया सर, चलो ई, ई आर एम, यू भी आ गया, चलो यू भी हो गया, ए भी आ गया, चलो ए भी लिख दिया, ए के बाद क्या आ रहा है टी, आई आ गया, चलो ए भी लिख दिया, सारे आ गए क्या, आई के बाद ओ आ गया जी, तो सारे आ गए, है ना, ये पूरे, है ना, ए ई आई ओ यू सब आ गए, कितने हैं इतने, ये तुम्हारे 5 हो गए। तो सिंपल सी बात है ना, 12 लेटर है, 5 वॉवेल, तो कॉन्सोनेंट कितने 7 बचे, राइट। तो चलो अब देखो क्या करना है, सिंपल, समझ में आ रही बात, हाँ एकदम सिंपल है। नाउ सी व्हाट क्वेश्चन में है, कहाँ गया क्वेश्चन, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, मतलब सारे वॉवेल्स को एक बॉक्स में बंद करोगे, चलो ये एक चेयर हो गई, यहाँ लिख डाल रहे हैं ए ई आई ओ यू, राइट है, प्लस कितने बचे 7 लेटर्स, राइट, टोटल तुम्हारे पास 12 थे, है ना। इसको कितना मानना है तुम्हें बच्चा पार्टी, एक मानना है, तो 1 + 7 दैट इज व्हाट फैक्टोरियल 8, है ना, सिंपल फैक्टोरियल 8 हो गया। तो चलो ये फैक्टोरियल 8, अच्छा इस 7 लेटर में कोई रिपीट कर रहा था क्या, हाँ जी रिपीट तो कर रहा था, कौन सा टी, है ना, तो फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 लिखोगे। अब इसके बाद क्या होता है बच्चा पढ़ी, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो, अब क्या ए ई आई ओ यू का एक ही पैटर्न रहेगा कि नहीं, अभी ए ई आई ओ यू ही रहेगा, ऐसे भी तो सकता है ई पहले आई पहले ओ पहले यू बाद, तो दे कैन बी आल्सो चेंज, आपस में भी तो चेंज होते हैं, और ये कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड दे कैन बी चेंज बाय व्हाट 5p5, आई मीन फैक्टोरियल 5, तो ये आंसर हो गया फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू व्हाट फैक्टोरियल 5, ये आपका करेक्ट आंसर, आप कैलकुलेट कर लेना, है ना। तो दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। अब आपके पास एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दिस इज द पार्ट 3, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, है ना। देखो सर कैलकुलेशन आप कर लेना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे बहुत टाइम मेरे को नहीं बर्बाद करना है कि अब मैं तुम लोग को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर दिखाऊं, है ना,
तो आपके टैलेंट में मुझे डाउट नहीं है। चलो नाउ सी, बच्चा बड़ी इन द थर्ड क्वेश्चन क्या करना है अपने को। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। इसका मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे इनके जगह फिक्स कर देने, मतलब 12 बॉक्स बना देना, राइट। साफ साफ देखो एकदम, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अभी आपको ऐसी सेटिंग करनी है ना कि इनके बीच में 4 लेटर होने चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे हम, आपको समझा रहा हूँ। यदि आपने यहाँ पे P ला दिया साहब, मतलब 1 पे P है, तो यहाँ पे नहीं रख सकते हैं आप, यहाँ पे भी नहीं रख सकते हैं आप, यहाँ पे भी नहीं रख सकते हैं आप, यहाँ पे भी नहीं रख सकते हैं आप ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो देखो देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S, तो यहाँ पे तुम्हारा S आया। समझ में आया? नहीं आया? अब आपको समझ में आ रहा है? इट वॉज द फर्स्ट सेट। क्या मिला फर्स्ट सेट तुम्हारे पास बच्चा पार्टी? ये तुम ऑर्डर पेयर में ले सकते हो 1,6 की बात है ना, मतलब P at 1, P at 1 एंड S at 6। तो ये चीज तो आगे भी बढ़ सकती है, तो 2 पे भी आ सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजी 2,7 करेक्ट है, देख लेना। जब 2 पे आएगा तो भी तो वही चीज होगी, यहाँ P और यहाँ पे व्हाट S, काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, राइट है। अब अच्छा, अब ऐसे ही अरेंज कर लो बेटा। नेक्स्ट सेट क्या हो जाएगा तुम्हारा 3,8, नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी 4,9, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5,10, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6,11 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर 7, 7, 7,12, राइट है। इतने सारे ऑप्शन आपके पास आ गए। तो अभी समझ पा रहे हो, मतलब यू हैव द 7 सेट। जब आपके पास P1 पे होगा तो S को कहाँ पे होना है 6 पे, P2 पे होगा तो S को 7 पे, P3 पे होगा तो इसको 8 पे, P4 पे होगा तो इसको 9 पे, राइट है। ऐसे करके आपने अरेंज कर लिया। लेकिन ये कंडीशन P पहले है S बाद में, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है S पहले हो जाए P बाद में, फिर इसके बीच में 4 लेटर आ जाए, राइट है। देयर आर 4 लेटर बिटवीन देम, है ना। तो अभी समझ पा रहे हो, मतलब 7A और 7A कितने हो गए कंडीशन 14, राइट। 7 कौन से? जब P पहले है S बाद में, और मोर 7 कौन से? 7 और कौन से? जब S पहले P बाद में। अब रेस्ट ऑफ द लेटर में देखो तुम्हारी कंडीशन मतलब जो थी क्वेश्चन में वह P और S को फिक्स करने की थी। तो रेस्ट ऑफ द लेटर जो बचे हैं 10 है, तो वह 10P10 मतलब फैक्टोरियल 10, और डिवाइड कोई डिवाइड कर रहा था इसमें, तो आई होप कि T कर रहा था, बाई फैक्टोरियल 2 कर देंगे, जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ठीक है बच्चा पार्टी, इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 7.3। देखो ये क्वेश्चन लॉजिकल है, और इसको अच्छा करने का मतलब यही है कि इसको 2 बार पढ़ो और थियरी को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो, राइट। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।